बच्चों आज हम टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज के डे 6 में पॉलिनोमियल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डे 5 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसी सेम पैटर्न पर आज हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने डे 5 वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उस डे 5 वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको डे 5 के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तभी आप आज के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। देखिए बच्चों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि मैंने आपके साथ पिछले सेशन में डिस्कस किया था, ये सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के लिए आपको बच्चों एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दी गई है 3x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4। और इसी के साथ बच्चों आपको यहाँ पे रिलेशनशिप, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशन होता है, वो यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नोट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी 3x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। जीरो बच्चों यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि हम अपने x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि आप इस फर्स्ट टर्म को और इस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 12। इसके बाद बच्चों आपको 12 का एलसीएम बनाना है। तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, जब ये 2 पे जाएगा प्यारे बच्चों तो 2 पे 6 पे जाएगा, फिर दोबारा से 2 पे जाएगा 3 पर, और लास्ट में 3 पे जाएगा 1 पे। अब बच्चों आपको इस 2, 2 और 3 के फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। और वो किस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका प्यारे बच्चों प्लस करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो मेरे से कुछ बच्चों ने बोला सर देखो आप क्या करो, इस 2 और 2 को एक साथ ले लो। तो जब मैं 2 और 2 को एक साथ लूंगा तो यानी कि ये 4 बन जाएगा और वहां पे 3 बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लस करने पर हमें 8 चाहिए, लेकिन आप कहेंगे सर 4 प्लस 3 7 होता है, 8 नहीं होता, यानी कि हम इसके अंदर 4 और 3 नहीं लिखेंगे। फिर एक बच्चे ने बोला सर आप 2 और 3 को कंबाइन कर दो। तो 2 और 3 को कंबाइन करूंगा तो वो 6 बनेगा और ऊपर वाला 2 अलग से रहेगा। 6 में प्लस 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 8 आएगा, यानी कि हमारे फैक्टर जो बनेंगे वो 6 प्लस 2 बनेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमें यहाँ पर माइनस का 8 चाहिए। तो माइनस के 8 के लिए आप इसको लिखोगे माइनस का 6 माइनस का 2, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 8 आएगा। यानी कि हम माइनस के 8x को प्यारे बच्चों लिखेंगे माइनस का 6x और माइनस का 2x, बाकी सारी के सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो हमने यहाँ लिखा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसके टू पार्ट्स कर लेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स ये बनेंगे और लास्ट वाले 2 पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लेना है, तो आप कॉमन ले लेंगे 3x, आपके ब्रैकेट में बचेगा प्यारे बच्चों x माइनस 2। फिर आप प्यारे बच्चों इस माइनस को कॉमन लोगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, माइनस के 2 लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस में 2 इक्वल टू में 0। इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ। आप इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों की जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे ही होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका एक आंसर तो आया x माइनस 2 और एक आपका आंसर आया 3x माइनस 2 इक्वल टू में कर देंगे 0। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 0 और यहाँ पे 4 करके लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद आप यहाँ पे निकाल देंगे x की वैल्यू 2 है, माइनस 2 जब 0 से प्लस होगा तो प्लस 2 हो जाएगा। और करके यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, 3x की वैल्यू 2 के इक्वल जाएगी, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 2/3। हमने x की वैल्यूज निकाल ली, एक वैल्यू आई हमारे पास 2 और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 2/3। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि हम यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा वेरिफिकेशन। और जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो देखी है वो बच्चे मुझे कह रहे हैं सर वेरिफिकेशन के बाद हमें फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई करना होता है सम ऑफ जीरो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग की वैल्यू रहती है प्यारे बच्चों माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अगर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए वैल्यू रहती है तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, आपने ए बी और सी तो लिखा ही नहीं, बल्कि मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यू लिखोगे। तो आप सबसे पहले मुझे ए बी और सी बताओ। तो देखिए ए की वैल्यू आप कह रहे हैं सर 3 लिख दो, बी की वैल्यू आप सब कह रहे हैं सर माइनस 8 लिख दो, और सी की वैल्यू आप सब कह रहे हैं सर 4 लिख दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको इसमें डाउट है। तो देखिए बच्चों हमने करा क्या, हमने इस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी से इक्वेट करा। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 8 आ गई और सी की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको यहाँ पे लिखना है b अपॉन में a। तो b की वैल्यू है माइनस 8 और a की वैल्यू है 3। तो आप यहाँ पे ध्यान से वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले इस वाले माइनस को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो माइनस, b की वैल्यू है माइनस 8, तो हमें सबसे पहले b लिखना है माइनस 8, तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 8, क्योंकि दो मैथ्स के साइन एक साथ नहीं आते, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास 3 है तो a की वैल्यू लिख देंगे 3। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 8 अपॉन में 3। 8 अपॉन में 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको प्यारे बच्चों 8 अपॉन 3 को वेरीफाई करवाना है कि आप अगर
इन x की वैल्यूज को प्लस करो तो क्या ये 8/3 आता है? तो आप यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में 2/3। जब आप 3 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो 3 एज इट इज आ जाएगा। इस 2 के नीचे 1 है तो 1 आएगा। जब आप प्यारे बच्चों इस 1 से इस 3 का एलसीएम करवाओगे तो 3 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और प्लस में 2 आ जाएगा। 6 प्लस 2 आप जानते हैं 8 होता है। 8/3 इज इक्वल आ चुका है हमारा 8/3 के, यानी कि सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुके हैं, शून्यकों का योग सिद्ध हो चुका है। इसके बाद बच्चों आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू रहती है बच्चों C/A। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है C/A, तो जल्दी से बताओ C क्या है। सभी बच्चे कहेंगे सर C की वैल्यू 4 है और A की वैल्यू 3 है, तो C की जगह पे 4 और A की जगह पे 3, तो हमारा ये आंसर आ गया 4/3। अब आपको करना क्या है, आपको इस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 4/3, और आप देख सकते हैं आपका 4/3 जो है 4/3 के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब यह है बच्चों आपने शून्यकों के योग को भी सिद्ध कर दिया है और आपने शून्यकों के गुणनफल को भी सिद्ध कर दिया है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, यानी कि जीरोस फाइंड करे। जीरोस फाइंड करने के बाद हमने सबसे पहले वेरीफाई करा सम ऑफ जीरो, जो कि आया 8/3। फिर हमने वेरीफाई करा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि आया हमारा 4/3, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। फिर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे एकदम धासु क्वेश्चन आया है। धासु क्वेश्चन का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये स्टैंडर्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिक लेवल के कोर्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी में रीड करते हैं। तो हिंदी में लिखा गया है यदि बहुपद, आपको ये एक बहुपद दिया गया है ax² + 7x + b। इस बहुपद के आपको शून्य दे दिए गए हैं 2/3 और -3। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों तो आपको लिखा गया है ये 2/3 और -3 जो है जीरोस हैं। जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यूज हैं। अगर ये दोनों x की वैल्यूज हैं, किस किस पोलिनोमियल की x की वैल्यू है, तो ये इस वाले पोलिनोमियल की x की वैल्यू है ax² + 7x + b की। तो आपको ये बताना है बच्चों कि आपके a की वैल्यू क्या होगी और आपके b की वैल्यू क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बच्चों आपके स्टैंडर्ड कोर्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, और ये क्वेश्चन 2019 एग्जाम में आया भी था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2019 एग्जाम में आया भी था, 3 मार्क्स में आया था। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे इक्वेशन नोट करेंगे। तो इक्वेशन आपको दी हुई है ax² प्लस में 7x प्लस में b। अब देखिए बच्चों हम इसके अंदर a और b की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते ही हैं कि सम ऑफ जीरोस का मतलब है शून्यकों का योग, और हम इसके अंदर यूज करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब आप बच्चों मुझे जल्दी से बताइए कि सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास जो x की वैल्यू है उनको क्या करना, उनको प्लस करना। तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू दी गई है एक 2/3 और एक -3, तो आप यहाँ पे लिखोगे -3 में प्लस करना है 2/3। इसके बाद बच्चों 3 जो है आपका एलसीएम में आएगा, ऊपर आप लिखेंगे -9 प्लस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -7/3। इसी तरह बच्चों जब आप प्रोडक्ट करोगे यानी कि शून्य को गुणनफल करोगे, तो आप -3 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 2/3 से, जहां पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो गुणनफल है वो आंसर निकल के आ जाएगा -2। हमने एक अपने फिक्स्ड वैल्यू फाइंड कर ली कि अगर हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे तो -7/3 आएगा, और इसी के साथ बच्चों अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो -2 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या रहती है। सभी बच्चे कहेंगे सर माइनस के b/a रहती है, और गुणनफल की वैल्यू क्या रहती है c/a रहती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -b/a, और आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों c/a। अब आप अपने इस इक्वेशन में से बच्चों a, b और c की वैल्यू फाइंड करें। और यहाँ पर बच्चों आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके क्वेश्चन के अंदर देखिए स्मॉल a और स्मॉल b पहले से ही दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस वाले b को लिख दीजिए कैपिटल B और इस a को लिख दीजिए कैपिटल A, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह इस c/a को कैपिटल करके लिख दो, तो कैपिटल C डिवाइडेड बाय कैपिटल A। अब बच्चों आप इसको इक्वेट करो कैपिटल A x² प्लस में कैपिटल B x और प्लस में कैपिटल C से। तो आप कहेंगे सर देखो कैपिटल A की वैल्यू है स्मॉल a, तो कैपिटल A की जगह पे आएगा स्मॉल a। कैपिटल B की वैल्यू है प्लस का 7, तो कैपिटल B की वैल्यू आएगी 7, और कैपिटल C की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपके पास B, क्योंकि कैपिटल C की जगह पे क्या दे रखा है, हमें B दे रखा है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल A डालना है, माइनस का माइनस रहने दो, B की जगह पे A लिख दो और कैपिटल A की जगह पे स्मॉल a लिख दो। अब आप देखिए बच्चों ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कट जाएगा, और ये वाला जो 7 है इस 7 से कट जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके A की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपने बच्चों A की वैल्यू निकाल ली 3 है, A का मान आपने ज्ञात कर लिया है 3 है।
इसी तरह बच्चों जब आप यहाँ पे कैपिटल सी लिखोगे तो कैपिटल सी की जगह पे स्मॉल बी आएगा और कैपिटल ए की जगह पे प्यारे बच्चों स्मॉल ए आएगा और इसको जब इक्वेट करोगे तो ये आएगा -2। अब देखिए बच्चों आपने स्मॉल ए की वैल्यू निकाली है 3 और स्मॉल बी की वैल्यू आपको निकालनी है, इक्वल टू में जाएगा -2। इसी के साथ आप यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू 3 डिवाइड में है -2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि आप लिखेंगे -2 × 3 तो आपके स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी -6। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आपने स्मॉल a की वैल्यू निकाल ली है 3 और आपने स्मॉल b की वैल्यू निकाल ली है -6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जीरोस दिए गए थे तो हमने इसके अंदर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल ली और हमने इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ जीरो का यूज करके हमने स्मॉल ए निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करके हमने स्मॉल बी निकाला। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों आज हमने डे 6 में आपके साथ पॉलिनोमियल चैप्टर के वो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब प्यारे बच्चों कल मैं आपके साथ अल्फा बीटा के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यानी कि जिस क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू इन्वॉल्व होती है वैसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ में ही आपको बेल आइकन नजर आएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि जब भी मैं आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का प्रीमियर करूं या फिर लाइव आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और बच्चों कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में जोड़ने के लिए। अब हम आपके साथ कल मिलेंगे। कल प्यारे बच्चों हम पॉलिनोमियल चैप्टर के ही अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।